नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। अभी तक कोई नेता नहीं आया, ना ही आने की उम्मीद है किसी नेता की। तो मेरा प्रीमियम है जो 7,000 रुपये से ऊपर प्रीमियम कटा था और बीमे के 4950 रुपये, सारी फसलें नष्ट हो गई थी। खर्चो दे लो, 5-5 हजार सफर कर दी। पानी रे पूरे गांव के पूरे गांव में जी, पूरे गांव में इतना नुकसान है। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार मैं आपको सिरसा ज़िले के अलग अलग इलाकों से नरमे की ख़राब फसल का ब्यौरा दे रहा हूं कि कितनी फसल ख़राब किस इलाके में हुई है। सिरसा के चारों तरफ मैंने घूम करके विजिट कर लिया है, देख लिया है, आपको दिखा भी दिया है कि किस प्रकार से किसानों की जो फसल है वो लगातार ख़राब हो रही है। लेकिन एक चीज़ मेरे और समझ में नहीं आई, एक चीज़ मुझे अजीब देखने को मिली कि अगर जिस फसल के अंदर मैं गया हूँ, जिस नरमे के खेत के अंदर मैं गया हूँ, वहाँ पे वो नरमे की फसल ख़राब दिखाई दी थी। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये नरमे की फसल यहाँ पे है, इस खेत में, नरमे के खेत में मैं हूँ और तमाम किसान जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नरमे की फसल जो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। अगर बात करूं तो 1 क्विंटल से भी कम नरमा जो है इसमें निकलेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हो सकता है कि 50 किलो ना निकले, लेकिन 1 क्विंटल से कम की एवरेज यहाँ पे किसान लगा रहे हैं। इसके साथ अगर बात करूं तो आसपास के पूरे इलाके के अंदर यही हालात हैं। कहीं नरमा काला पड़ गया है तो कहीं गुलाबी कलर के पत्ते हमें नरमे के दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर बात करूँ, अगर यही नरमा अच्छा खासा होता, अगर इसकी पैदावार अच्छी होने की अनुमान होता, एक आइडिया होता, तो यहाँ पे तमाम जो बीज कंपनियां हैं वो आ करके अपने इतने बड़े बोर्ड लगा करके यहाँ पे अपना एक टैग लगा देती कि ये नरमा हमारी कंपनी का है, हमारी कंपनी का बीज यहाँ पे बीजा गया है। लेकिन न जाने अब वो कंपनियाँ कहाँ हैं जो किसान के लगातार फसलें ख़राब हो रही हैं, और बीज वाली कंपनियाँ और पेस्टिसाइड वाली कंपनियाँ किसी तरह से भी किसानों की सुध नहीं ले रही। ऐसे में अगर बात करूँ तो किसानों के मुनाफे के साथ कंपनियाँ हर संभव हर समय खड़ी तैयार मिलती हैं, लेकिन जब नरमे की फसल नष्ट होने को होती है तो वही कंपनियाँ इन किसानों का साथ छोड़ देती है, सरकार भी इन किसानों का साथ छोड़ देती है। तो अब यहाँ पे आप कई बार रोडों पे जाते हैं, सड़क पे जाते हैं तो आपको तमाम कंपनियों के बोर्ड लगे हुए मिलेंगे, और वो बोर्ड केवल अच्छी फसल पे मिलेंगे, क्योंकि उस किसान ने मेहनत अच्छी की है। कि मेहनत किसान की, खर्चा किसान का, और मशहूरी जो होती है वो कंपनी अपना बोर्ड ला करके चस्पा कर देती है। लेकिन न जाने अब वो कंपनियाँ कहाँ हैं। 45 इलाके के तमाम जो नरमे की फसलें हैं वो लगातार ख़राब हो रही हैं, ख़राब हो चुकी हैं। चलिए, किसान मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सर, अगर बात करें तो आपने ये जो नरमा बीज रखा है ये कौन सी कंपनी का? ये है जी राशि का 773-76। राशि का 773-76 राशि कंपनी के। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं अधिकारी तो वो सुन लीजिएगा, आप भी अपने इस खेत में आकर के देखिएगा कि आखिर किसानों की फसलों के किस कदर हालात हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितना के एरिया में आपकी फसल खराब हुई? ये जी लगभग 14 किले में हमारे है, यही हालात है सारी। अच्छा। और इसमें 6 स्प्रे कर दिए और 6 पानी दे दिए। ठीक है। और ये हालात है, ये आप देख ही रहे हो। यानी कि आपने फसल की सेवा में कोई कमी नहीं रखी? नहीं जी, कोई कमी नहीं रखी। अच्छा, तो ये रोग क्या है? लगभग एरिया में यही हमें समस्या दिखाई दी है। क्या रोग इसको मानते हैं? ये तो जी समझ नहीं आ रहा। अब इसमें स्प्रे कर दी, पानी दे दिया, सारी चीज़ है जो इसका मतलब जो जितना खर्चा है उसको दे दिया। अच्छा। अब आप ये देख लो, इसमें हमें तो कोई पता नहीं क्या कमी है, सारा ऐसे हो रहा है। स्प्रे जब आपने की थी तो इन जो डॉक्टर होते हैं कंपनियों के, उनसे विचार विमर्श करने के बाद? हाँ जी, किया था। उन्होंने बताया था ये डाल दो, वो डाल दो, सारी स्प्रे डलवा दी। जिन्होंने जो बताई थी उसके मुताबिक सारी स्प्रे करवा दी, फिर भी ये हाल है। अच्छा, फिर भी समाधान नहीं जी, कोई समाधान नहीं हुआ। अब ये देख लो आप, ये हालात है इसके। ठीक है। कोई अधिकारी आया आपके? नहीं जी, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई अधिकारी नहीं है। कोई रिपोर्ट बनाने पटवारी आया? कोई नहीं आया जी। पीछे सारी फसल यहाँ इतनी ज़्यादा ओलावृष्टि हुई थी, आपको पता है, आपने देखी भी होगी। तो मेरा प्रीमियम है जो 7,000 रुपये से ऊपर प्रीमियम कटा था और बीमे के 4950 रुपये, सारी फसलें नष्ट हो गई थी। कणक क्या है तो कणक 10-15 मन किले की हुई, सरसों चने तो बिल्कुल ही नष्ट हो गए थे।
चलिए शुक्रिया। और भी कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? फसल लगातार किसानों की खराब हो रही है, सरकार कोई सुध नहीं ले रही। किसान त्राई त्राई कर रहा है। ये दौर जो है कोरोना वैश्विक महामारी का दौर है। इस दौर के अंदर सरकार को जो है किसानों को दोगुनी सहायता करनी चाहिए। जहाँ एक और हम देखते हैं कि अभी हमारे किसान साथी ने बताया था कि कितना खर्च लगता है। जब हम 1 किले के ऊपर खर्च देखें इसका, तो आज 4 गुना खर्च लग रहा है। जब बीज लाने जाता है किसान, शुरुआत के अंदर इसकी बुआई करने से पहले के लेकर के अब तक जो फसल खराब हुई है, इसके अंदर किसान का इतना खर्च लग रहा है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण करना उसके लिए दूभर हो गया है। वो सरकार के सामने आए दिन गुहार लगा रहा है कि हमारी जो है सुनवाई होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। पिछले जो टर्न्योर था इसका, जो गेहूँ और जो सरसों का समय था, उसके अंदर भी ओलावृष्टि की मार पड़ी। अब जो है फाके की यहाँ बीमारी है, ये आप देख रहे हैं, उखेड़ा, सफ़ेद मक्खी, टिड्डी दल, ये सारी चीज़ें यहाँ आकर के किसानों के ऊपर डेरा डाल चुकी है। ऐसे में सरकार को जो है 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा देना चाहिए था। शुक्रिया बातचीत के लिए। कुछ किसान और मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान जी 90% रही है, दिखना रही है। अच्छा, हाँ सुनो ही है, अपना देखना रहा नहीं, ठीक है। की को नहीं खर्चा लगा दिया, कुछ को नहीं। खर्चा कितना लगा दिया आपने? खर्चो दे लो 5-5 सफर कर दी, पानी रे 15,000 का पड़ा है। पूरे इलाके में कितना नुकसान है, या 1-2 खेतों में 90% है, या पूरे गांव के? पूरे गाँव में है जी, पूरे गांव में इतना हाँ, नुकसान हाँ, है। पूरा नुकसान है। अच्छा, कोई अधिकारी आया नहीं देखने कोई के लिए? नहीं है जी। अच्छा। चलिए, कुछ किसान और मेरे साथ हैं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे, कितना नुकसान है, क्या मांग करेंगे सरकार से? नुकसान वैसा 100% है। यहाँ पर जितनी फसल नहीं है उससे ज़्यादा तो इसकी कटाई बढ़ाई और चुगाई लग जाएगी। पहले जो 12-13-15 हज़ार खर्चा लग चुका है वो अलग, कोई ट्रैक्टर का, सीड का, पेस्टिसाइड का और पानी लगाने का, बिजाई बुआई ऐसे करके 15,000 के करीब खर्चा आ गया। अब इसको कोई चुगने को तैयार नहीं है। चुगाएं, दिहाड़ी लगाएं या खुद चुगें तो उससे ज़्यादा तो खर्चा इसका ऊपर से और आ जाएगा। अच्छा, अब बात करें तो चलिए, अधिकारी नहीं आए आपके खेतों में विजिट करने के लिए। नेता तमाम वायदे करते हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, डटकर खड़े रहने का वायदा करते हैं। क्या कोई नेता भी आपके यहाँ पे आया? अभी तक कोई नेता नहीं आया, ना ही आने की उम्मीद है किसी नेता की। बाकी हालात ज़मींदार के बहुत ही खस्ता हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अब खुद किस बेस में, किस वजह से किसान जी पाएगा, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सरकार का एक ही काम है, हर 6 महीने बीमा काट लेती है, बिना किसी से पूछे ना बताए। अब 1650 रुपये काट लिए। पीछे जो ओलावृष्टि हुई उसमें 70-80% नुकसान हुआ, तो उसमें अब 3-3 हज़ार रुपये मुआवजा डाला है और उसमें से 1650 रुपये आगे से निकाल लिए। तो हालात बहुत बदतर है। चलिए, यहाँ पे तमाम किसानों ने अपनी व्यथा बयां की, व्यथा सुनाई, किस कदर उनके हालात हैं, किस कदर उनकी फसलों के हालात हैं। और फसल के हालात एक बार मैं आपको फिर से दिखा देना चाहूँगा। ये जो पौधा है नरमे का, इसको इतना ज़्यादा फैलाव करना चाहिए था, इतना ज़्यादा ये चौड़ाई इसकी होनी चाहिए थी, लेकिन ये पूरा सूख चुका है। एक पौधे पे अगर आप करो तो महज 5 या 7 टिंडे हमें यहाँ पे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकी के टिंडे जो हैं वो नष्ट हो चुके हैं। और ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें से 1 ग्राम भी जो कॉटन है वो नहीं निकलेगी, और अगर निकलेगी तो इसका जो रेट है वो उस रेट से नहीं मिल पाएगा जितना कि ये कॉटन का, प्योर कॉटन का जो होना चाहिए, क्योंकि ये लगातार फसल ख़राब हो चुकी है। पौधे की हालत आप देख सकते हैं किस कदर है, कितना फैलाव इस पौधे ने कर रखा है, और ये हालात जो है, और काले रंग का पौधा ये जो है वो हो चुका है। तो यहाँ पे किसानों के हालात क्या है, मैं 4 फीट का ये पौधा है जो कि 6 से 7 फीट तक का होना चाहिए था, वो मैंने पहले भी आपको बताया कि 6 से 7 फीट का होने के बाद तो कंपनियां भी अपना टैग ले करके यहाँ पे पहुँच जाती कि ये नरमा हमारी कंपनी के बीज का है, तो आप आगे से ये बीज बीजिएगा। तो अब वो कंपनियाँ क्यों नहीं आती कि ये हमारी जो बीज बीजा गया था, इस किसान के खेत में कोई कमी रही होगी, उसकी हम पड़ताल करते हैं। किसान को कंपनी की तरफ से भी कुछ देने की घोषणा की जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, क्योंकि उससे उनको नुकसान होगा, मुनाफा नहीं होगा। कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए होती हैं। पेस्टिसाइड कंपनियों की बात करें तो पेस्टिसाइड कंपनियों के डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद किसानों ने तमाम स्प्रे का छिड़काव यहाँ पे किया था, कीटनाशक का छिड़काव किया था, लेकिन अब इनकी फसल
जो है वो उभर नहीं पाई है, तो उसमें भी उन कंपनियों को क्या ये जिम्मेवारी नहीं बनती कि आपने हमारी कंपनी का छिड़काव किया कीटनाशक का, तो आपका नरमा खराब होने से नहीं रुक सका तो हम आपको रिटर्न करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा करती तो किसान आज खुशहाल होता, किसान को इतने ज़्यादा बोझ के तले नहीं दबना पड़ता। अब अगर बात करूं तो सरकार ने घोषणा जरूर कर दी, लेकिन यहाँ पे किसानों का कहना है कि पीछे जब गेहूं के समय में ओलावृष्टि हुई थी तो 5,000 के लगभग जो इनका प्रीमियम कटा था, और वो माफ़ कीजिए 6-7 हज़ार के लगभग कटा था और 5,000 के लगभग इनको प्रीमियम मिला था। तो वो ऊपर के पैसे हैं वो कहाँ पे गए? अब 5,000 मिले थे, 4,000 मिले थे किसी किसानों को, तो आने वाले समय में नरमे की फसल के लिए 1,600 रुपये यानी कि 500 रुपये से बढ़ा करके 1,600 रुपये प्रीमियम काट लिया गया। वो प्रीमियम अब किस हिसाब से बीमा कंपनियाँ देगी या सरकार किसानों को दिलवाएगी वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल किसानों की मांग ये है कि 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे कि उनको जो होने वाले नुकसान से उबारा जा सके। किसानों को फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन इनकी जो लागत है वो ज़रूर पूरी हो जाएगी, किसान के जेब से एक पैसा भी नहीं लगेगा। अब ऐसे में बात करें तो किसान अपने हकों के लिए आंदोलन करते हैं तो कोरोना का बहाना बना करके किसानों पर लाठीचार्ज करवा दिया जाता है, उनकी पिटाई करवा दी जाती है। लेकिन खबर किसी भी बड़े मीडिया संस्थान में, बड़े मीडिया चैनल में नहीं आती, ये शर्म की बात है। और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार किसानों की आवाज़ बुलंद करते जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार एक न एक दिन किसानों के हितों की ओर जरूर सोचेगी और एक उचित मुआवजे की घोषणा कर किसानों को होने वाले नुकसान से उभारने में कुछ न कुछ मदद करेगी। कैमरा सहयोगी संदीप मोरवाल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।